दाल चावल, मक्के की रोटी, सरसों का साग, सर्दी और धूप, गर्मी और ठंडा पानी, ये जिंदगी की कुछ ऐसी जोड़ी है जिसका जिक्र हमेशा होता है। लेकिन एक जोड़ी और है जिससे डरना बेहद जरूरी है। इस जोड़ी का नाम है धूम्रपान और कैंसर। यानी अगर आप धूम्रपान करते हैं तो कैंसर होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और यही वजह है कि देश में कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं और देश के लोगों में धूम्रपान की लत को लेकर इस हफ्ते मंगलवार को संसद में चिंता भी जताई गई। भारत में चिंता जताई गई, लेकिन असली नियम बनाया 12,000 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने धूम्रपान के खतरे से युवा पीढ़ी को बचाने के लिए बेहद सख्त कानून बनाया है, जो अपने आप में एक मिसाल है। वैसे तो न्यूजीलैंड में केवल 8% लोग ही स्मोकिंग करते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड ने अपने देश को धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए अलग से कानून बनाया है और इसमें कुछ खास बातें भी हैं जो हम आपको बता रहे हैं। पहला, वर्ष 2025 तक न्यूजीलैंड को धूम्रपान मुक्त देश बनाने की योजना है। दूसरा, 1 जनवरी 2009 के बाद जिन लोगों का जन्म हुआ है, 1 जनवरी 2009 के बाद जिन लोगों का जन्म हुआ है वो कभी सिगरेट नहीं खरीद पाएंगे। तीसरा, हर वर्ष सिगरेट खरीदने की कानूनी उम्र बढ़ती जाएगी। चौथा, देश में सिगरेट बेचने वाले स्टोर की संख्या 6,000 से घटाकर 600 कर दी गई है। और न्यूजीलैंड में धूम्रपान के खिलाफ लाया गया यह बिल भारी बहुमत से पारित हुआ। न्यूजीलैंड सरकार यह मानती है कि धूम्रपान से देश के लोगों की सेहत पर खराब असर पड़ रहा है और इस पर रोक लगाना जरूरी है। हालांकि न्यूजीलैंड में ई सिगरेट पर बैन नहीं लगाया गया है। न्यूजीलैंड के इस फैसले की आलोचना भी हो रही है, लेकिन वहां की सरकार अपने देश को धूम्रपान मुक्त करने पर अड़ी है। और न्यूजीलैंड की जनसंख्या केवल 51 लाख है और वहां केवल 4 लाख लोग स्मोकिंग करते हैं। फिर भी वहां सख्ती हो रही है। भारत को इससे सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि भारत में करीब 27 करोड़ लोग तंबाकू इस्तेमाल करते हैं और देश में लगातार कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज शॉपिंग मॉल से लेकर मल्टीप्लेक्स तक, चाय की टपरी से लेकर पान की दुकान तक, छोटे शहरों के बाजारों से लेकर दिल्ली के आलीशान मार्केट्स तक हर जगह लोग सिगरेट पीते हुए आपको नजर आते हैं। एयरपोर्ट पर सिगरेट पीने के लिए अलग से स्मोकिंग रूम तक बनाए जाते हैं। आपको हमने बताया कि देश के कैंसर के कुल मामलों में 27% जिम्मेदार तंबाकू है। और इसी हफ्ते सरकार की ओर से कैंसर के बढ़ते हुए मामले को लेकर जो आंकड़े बताए गए वो बहुत डराने वाले हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 3 वर्ष के अंदर देश में कैंसर के मामले और कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ी है। और स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक देश में वर्ष 2020 में कैंसर के 13,92,000 मामले थे और वर्ष 2021 में यह बढ़कर 14,26,000 से ज्यादा हो गए। जबकि वर्ष 2022 में यह संख्या और बढ़ती है और यह कैंसर के मामले 14,61,000 से अधिक हो चुके हैं। जबकि वर्ष 2018 में कैंसर के मामले 13,25,000 से ज्यादा और वर्ष 2019 में 13,58,000 से ज्यादा थे। यानी 5 वर्षों में देश में कैंसर के मामले 10% बढ़े हैं, जबकि देश में पिछले 3 वर्षों में कैंसर के मामले 5% और बढ़ गए। कुछ दशक पहले तक कैंसर को एक ऐसी बीमारी के तौर पर देखा जाता था जो कम लोगों को होती थी, लेकिन आज कैंसर की बीमारी बेहद आम हो गई है। इसमें मरीज लगातार इसके जो है बढ़ते जा रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसकी एक बड़ी वजह है धूम्रपान का तेजी से बढ़ता हुआ चलन। सरकार के मुताबिक देश में कैंसर की वजह से मौत के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं और वर्ष 2020 में कैंसर की वजह से 7,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 2021 में कैंसर से 7,89,000 लोगों की मौत हुई थी, जबकि वर्ष 2022 में 8 लाख से ज्यादा लोगों की कैंसर की वजह से मौत हुई। वहीं वर्ष 2018 में 7,33,000 से ज्यादा और वर्ष 2019 में कैंसर से मौत का आंकड़ा 7,51,000 से ज्यादा था। यानी 5 वर्षों में कैंसर से मौत के मामले 10% बढ़ गए, जबकि पिछले 3 वर्षों में ही कैंसर से मौत के मामले 5% तक बढ़े हैं। आखिर देश में कैंसर के मामले इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? इस पर हमने कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष सिंघल से भी बात की। आपको उनकी राय सुननी चाहिए। कुछ हद तक इस बात को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, हाँ कह सकते हैं कि धूम्रपान
जब जब जिस भी देश में जब धूम्रपान का सेवन बढ़ा है, जिसको हम टोबैको सेल्स के हिसाब से बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि कितना टोबैको सेल्स बढ़ी हैं, उस हिसाब से कैंसर कॉजेज़ या कैंसर के जो लक्षण हैं वो बढ़े हैं। तो जिन जिन देश में टोबैको का इस्तेमाल कम हो गया है, अगर हम टोबैको नेशनल सेल को देखें तो उनमें वहाँ पर कैंसर के केसेस कम हुए हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। सो डेफिनेटली जब जब तंबाकू का सेवन जिस भी फॉर्म में, चाहे वो च्यूएबल टोबैको, खाने का टोबैको, चाहे धुएं वाला टोबैको, जब जब वो उसका सेवन बढ़ा है या टोबैको सेल्स बढ़ी हैं, वहाँ पर उन देशों में कैंसर के केसेस डेफिनेटली बढ़े हैं। आज पूरी दुनिया में कैंसर की वजह से हर वर्ष 1 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है और दुनिया में हर 6 मौतों में से 1 मौत की वजह कैंसर ही है। WHO के मुताबिक आज कैंसर से 70% मौतें पिछड़े और विकासशील देशों में हो रही है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये चिंताजनक आंकड़े हैं और इसलिए हम आपको बार बार आगाह कर रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। इस हफ्ते संसद की स्थायी समिति ने देश में तंबाकू उत्पादों और अल्कोहल के सेवन को रोकने के लिए कई बड़ी सिफारिशें की हैं। इस समिति ने सिंगल सिगरेट बेचने पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है और इस तरह सिंगल बीड़ी को भी बेचने पर रोक लगाने की समिति ने सिफारिश की है। समिति का मानना है कि इससे तंबाकू नियंत्रण अभियान प्रभावित होता है, सिंगल सिगरेट से खपत बढ़ती है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में एयरपोर्ट के स्मोकिंग जोन को बंद किए जाने की भी सिफारिश की गई है। बीड़ी खरीदने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का भी सुझाव दिया गया है। स्थायी समिति ने माना है कि जीएसटी लागू होने के बाद भी तंबाकू उत्पादों पर टैक्स में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। फिलहाल सिगरेट पर 52.09%, बीड़ी पर 22.01% और स्मोकलेस टोबैको पर 63.75% टैक्स लगता है। आपको सुनाते हैं कि इस पर संसद सदस्यों का क्या कहना है। हम लोगों ने बराबर, हमारी सरकार जो है इस प्रकार के जो कैंसर की बीमारियां बढ़ रही हैं उस पर काफ़ी प्रयास भी कर रही है और लगातार हम लोगों ने प्रयास किया और वर्तमान में हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ऐसे लोगों पर कैसे उनको जो टोबैको पर पाबंदी के बाद ये सिगरेट पर या इस प्रकार के एरिया को हम लोगों ने पूरी तरह से निषिद्ध कर दिया और फिर भी जो कैंसर की बीमारी आए दिन बढ़ रहे हैं उसके और भी कई कारण हैं। मुझे लगता है कि जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है और इस दिशा में गवर्नमेंट पहले भी बहुत जागरूकता के साथ ये काम कर रही है, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद निश्चित रूप में और तेज़ी से उस दिशा में प्रयास होंगे तो अच्छा ही है। सांस है तो जिंदगी है, लेकिन देश में करीब 28 करोड़ लोग हर रोज अपनी सांस को तंबाकू के जरिए जला रहे हैं। कभी देवानंद पर एक गाना फिल्माया गया था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। लेकिन सच ये है कि फिक्र धुएं में नहीं उड़ती, बल्कि ये धुआं ही जिंदगी को बर्बाद कर देता है। सिगरेट का यह धुआं न केवल धूम्रपान करने वाले व्यक्ति की जिंदगी तबाह करता है, बल्कि इस धूम्रपान से जो कैंसर होता है उससे उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। भारत दुनिया में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है, जबकि तंबाकू उत्पादन के मामले में पहले नंबर पर है। जब कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो निकोटीन सहित 7,000 केमिकल उसके शरीर में जाते हैं और देश में हर वर्ष तंबाकू से 13 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है और देश में कैंसर से होने वाली मौतों के मामले में 25% की जिम्मेदार तो सिर्फ ये तंबाकू है। फिल्मों में हीरो हो या हीरोइन, विलेन हो या को स्टार, सब आजकल सिगरेट पीते हैं, धुआं उड़ाते हैं। बिना सिगरेट के ना तो कोई फिल्म बन रही है, ना ही कोई वेब सीरीज पूरी हो रही है और आज का युवा स्वैग में इसे फॉलो कर रहा है। सोशल मीडिया पर स्मोकिंग करने वाले लाखों वीडियो हैं और इन वीडियो को स्वैग की तरह दिखाया जा रहा है। आजकल तो स्मोकिंग को लेकर नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। हुक्का बार गली गली खुलने लगे हैं। प्री वेडिंग शूट तक में अब स्मोकिंग को शामिल किया जा रहा है। इसलिए आज कैंसर की बीमारी कुकुरमुत्ते की तरह शहर शहर गली गली फैल रही है। WHO के मुताबिक भारत में 26 करोड़ 70 लाख लोग तंबाकू से जुड़े प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। एक व्यक्ति हर रोज औसत 8 सिगरेट पीता है, यानी हर रोज देश में 218 करोड़ से ज्यादा सिगरेट इस्तेमाल होती है। सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, ये सब बनाने वाली कंपनियां करोड़ों कमा रही हैं, लेकिन इसका नशा करने वाले आज बर्बाद हो रहे हैं।
बड़े बड़े स्टार गुटखे का विज्ञापन करते हैं। फिल्मों में स्मोकिंग को एक छोटे डिस्क्लेमर के साथ खतरे की चेतावनी के तौर पर पेश कर दिया जाता है और खानापूर्ति कर दी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है, यह सिगरेट या गुटखा कोई मजा नहीं है, बल्कि मौत का सामान है। ऐसा धीमा जहर जो किसी व्यक्ति को धीरे धीरे मारता है। सिगरेट, बीड़ी या गुटखा पर वैधानिक चेतावनी तो होती है, और चेतावनी वाली इस इमेज की तस्वीर दिन प्रतिदिन बड़ी और भयावह होती जा रही है। लेकिन लोगों का सिगरेट पीना कम नहीं हुआ है। इसे ऐसे समझे कि सिगरेट मजा नहीं दे रही है, बल्कि उनके लिए मौत की तैयारी कर रही है। जिस सिगरेट, गुटखा और बीड़ी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका अंजाम क्या होगा, इसे समझिए। WHO के आंकड़े ये बताते हैं कि कैंसर से जिन लोगों की मौत होती है, उनमें से 25% लोगों की मौत की वजह ये तंबाकू है। और पुरुषों की जिस कैंसर की वजह से सबसे ज्यादा मौत होती है, वो लंग कैंसर है, यानी फेफड़ों का कैंसर। दूसरे नंबर पर लीवर कैंसर है। वहीं महिलाओं में जिस कैंसर की वजह से सबसे ज्यादा मौतें होती है, वो ब्रेस्ट कैंसर है। जबकि दूसरे नंबर पर लंग कैंसर है, यानी जिस कैंसर से ज्यादा लोगों की मौत होती है, वो लंग्स कैंसर है। और लंग कैंसर की सबसे बड़ी वजह धूम्रपान या तंबाकू है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लंग कैंसर होने की 80 से 90% वजह सिगरेट है। आपको सुनाते हैं कि डॉक्टर धूम्रपान और कैंसर को लेकर क्या कहते हैं। जो भी हेवी स्मोकर या तंबाकू खाता है, कभी ना कभी उसको या तो कैंसर या तो हार्ट डिसीज होने ही वाला है। तो कई लोगों में यंग एज में होगा, कई लोगों में लेट एज में होगा। तो बेहतर अगर ये है कि लोग ये तंबाकू बंद करें। अगर ये तंबाकू का सेवन ही बंद करें तो उनकी हेल्थ सुधर जाएगी। अगर आप देखें, कोई हेवी स्मोकर या तंबाकू चूअर और वो जो मुंह साफ नहीं करता, पर्सनल हाइजीन, ओरल हाइजीन के ऊपर ध्यान नहीं देता, तो 10-15 साल में या तो उसको अर्ली कैंसर होता है, या सबम्यूकस फाइब्रोसिस होती है, या तो हार्ट का प्रॉब्लम होता है, या बीपी का प्रॉब्लम होता है। तो ये होना ही है। जिस सिगरेट पर हर रोज आप 100 रुपए खर्च कर रहे हैं, जिस गुटखे पर आप हर रोज 50 रुपए खर्च कर रहे हैं, जिस बीड़ी पर आप हर रोज 25 से 30 रुपए खर्च कर रहे हैं, क्या आपको पता है जब इस तंबाकू की वजह से कैंसर होता है तो उसके इलाज के लिए 15 से 20 लाख रुपए भी कम पड़ जाते हैं। उनका खर्च भी कम पड़ जाता है और पीड़ित व्यक्ति को इलाज के दौरान कीमोथेरेपी के असहनीय दर्द से गुजरना पड़ता है। पीड़ित व्यक्ति का पूरा परिवार न केवल एक सदमे से गुजरता है, बल्कि आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाता है। उसकी सारी बचत खत्म हो जाती है, लाखों का कर्ज चढ़ जाता है, और किसी भी तरह से पीड़ित व्यक्ति बच भी जाता है तो पूरी जिंदगी तकलीफ में ही गुजरती है। और आपको लगता है कि आप स्वैग में सिगरेट पी रहे हैं, मजे के लिए गुटखा खा रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि तनाव की वजह से वो सिगरेट पीते हैं। तो आप समझिए, सिगरेट पीने से ना तो तनाव कम होता है और ना ही ये कोई स्वैग है। आप धूम्रपान करके ना केवल अपनी सेहत बिगाड़ रहे हैं, बल्कि अपने बच्चों की जिंदगी के भी दुश्मन बन रहे हैं। उनकी जिंदगी को भी धुएं में उड़ा रहे हैं, उनके बचपन और उनकी जवानी को जला रहे हैं। इसलिए आपको तय करना है कि आप कैसी जिंदगी चाहते हैं।